आज सिविल जज बनने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। ये वही नियम है जिसे मध्य प्रदेश में 2 साल पहले और पूरे भारत में 1 साल पहले हर जुडिशल एस्पिरेंट के ऊपर ये बोल के थोपा गया था कि अगर आपके पास 3 साल की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक अच्छे जज बनने के काबिल नहीं है। अगर आपको एक अच्छा जज बनने के लायक बनना है तो एटलीस्ट आपके पास 3 साल का बार का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नियम हमारे ऊपर बहुत ही दृढ़ता से थोपा गया। उसके बाद उस जजमेंट को वापस से पलटा गया और बताया गया कि नहीं, अगर 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं भी है और आप फ्रेश लो ग्रेजुएट हैं तो 2027 तक तो आप अच्छे जज बन सकते हैं, और 2027 के बाद अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होगा तो भी आप अच्छे जज बन सकते हैं। जी हाँ, इस 1 साल में अलग अलग व्यक्ति जज के रूप में बैठे और उन्होंने 2 अलग अलग निर्णय रखे। बातें सेम थी, फैक्ट भी सेम थे, ओपिनियन भी सेम थे, ऑब्जर्वेशन भी सेम था, उनके सामने रखी गई बातें भी सेम थी और रीजंस भी सेम थे, बट शायद वहाँ पर बैठे लोगों के विचार अलग थे। उसकी वजह से हुआ ये कि पिछले 2 साल के अंदर अंदर बहुत सारे जुडिशल एस्पिरेंट के जीवन में बहुत से बदलाव आ गए। कुछ लोग प्रैक्टिस में अच्छे जम गए, कुछ लोगों ने कॉर्पोरेट में अपना कदम जमा लिए, कुछ लोग अन्य कुछ काम कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। लेकिन अब सडनली उनको एहसास हुआ कि नहीं यार, हम तो अच्छे जज बिना प्रैक्टिस के भी बना सकते हैं। तो हमने एक वापस से नया नियम बच्चों के ऊपर थोपा, और वो बच्चे जो कहीं ना कहीं अपने रास्ते पर निकल चुके थे, जो कहीं ना कहीं अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, वो वापस रिटर्न आएंगे और एक तैयारी प्रोसेस का पार्ट बनेंगे। ऐसी प्रोसेस का पार्ट बनेंगे जिसमें अभी भी ये सर्टेन नहीं है कि आगे क्या होगा, क्योंकि रिसेंटली आए जजमेंट में ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि ये जो नया नियम आया है जिसमें 1 साल की प्रैक्टिस की अनिवार्यता मांगी गई है, वो भी सिर्फ कुछ सालों के लिए है। मतलब एग्जामिन करने के बाद कि ये नियम किस तरीके से काम कर रहा है, अगर ऐसा लगता है कि हम अभी भी अच्छे जुडिशल ऑफिसर अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं तो इस नियम को शायद फिर बदला जाएगा। जुडिशरी में शायद कोई रिफॉर्म हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ पक्की है कि जुडिशल एस्पिरेंट के भविष्य के साथ या उनकी तैयारी के साथ, उनकी मेहनत के साथ कहीं ना कहीं मजाक हो रहा है। इन सब में कहीं भी उन बच्चों की बात नहीं हुई है जिन्होंने मध्य प्रदेश में मार्च 2024 में मेंस की एग्ज़ाम दी थी, और जब वो घर लौट रहे थे उनमें से कुछ बच्चों को पता चला कि चूंकि उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है और 70% के क्राइटेरिया में भी वो नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनकी मेंस की कॉपी ही चेक नहीं होगी और वो इंटरव्यू प्रोसेस का पार्ट नहीं बन पाएंगे। आज वो 3 साल का ना तो नियम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ना ही 70% का नियम एग्जिस्ट करता है। सब कुछ बदल चुका है, लेकिन वो बच्चे जो उस समय प्रोसेस से बाहर हुए थे वो वापस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकते। एस्पिरेंट्स को समझने वाला शायद ही कोई होगा, उनकी तैयारी, उनकी प्रक्रिया, उनकी प्रोसेस, उनकी मेहनत को समझने वाला शायद कोई नहीं है। समझना होगा हमें खुद को ही समझाना होगा कि हम किस तरह वापस से अपने आप को इस प्रोसेस में लेके आएँ, किस तरह वापस से एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़ें। दौड़ है, लगाइए और दौड़ जाइए जहाँ तक दौड़ सकते हैं, एग्ज़ाम दीजिए। हो सकता है कि शायद अगले जज आप बन भी जाएँ, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मैं ये कहना ठीक समझूंगा कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे समझने की, सुधारने की और ठीक करने की ज़रूरत है, जो कि ठीक बिल्कुल भी नहीं हुआ है।